दोस्तों, आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से रिलेटेड है, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है कि यदि कोई एक निश्चित पैसा एक निश्चित समय में इतने अमाउंट हो जाता है और फिर वही पैसा एक और निश्चित टाइम में एक निश्चित अमाउंट हो जाता है, तो आपको बताना है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है या उसका प्रिंसिपल क्या है। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6,000 इन 5 ईयर्स। कोई एक निश्चित पैसा है जो कि 5 सालों में 6,000 रुपये के बराबर हो जाता है और वही पैसा फिर से 11 साल में 8,400 के बराबर हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल उसका कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आपको पता है कि बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना समय नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम लोग का क्वेश्चन इससे छूट जाता है या सोच नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके शॉर्टकट को सीखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है वही हमारा क्या होता है, अमाउंट के बराबर होता है। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करूं कि अगर प्रिंसिपल P है और जो इंटरेस्ट है ये हमारा, ये जो टोटल जो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जो आ रहा है वो एक निश्चित समय में आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है? ये 5 ईयर्स में आ रहा है। तो अगर मैं इसको 5 ईयर्स ले लूँ इंटरेस्ट को, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये 6,000 के बराबर आ गया। और यही पैसा जो है वो 11 सालों में इंटरेस्ट के साथ हमें कितना मिल रहा है? 8,400 मिल रहा है। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -6 इंटू इंटरेस्ट, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,400 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आई इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया? 2,400/6, ये आ गया हमारा 400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ब्याज है वो 1 साल का 400 रुपये है। तो यहाँ से आप बना सकते हो कि आपका प्रिंसिपल कितना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस 5 टाइम इंटरेस्ट, 5 टाइम इंटरेस्ट मतलब 5 इंटू 400, और ये दोनों मिला के कितना है? 6,000 के बराबर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो गया? 6,000 माइनस 2,000 दैट इज इक्वल टू 4,000। तो ये 4,000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? PRT/100। यहाँ से अगर R आपको निकालना है तो R के लिए क्या करेंगे? SI इंटू 100/P/T। तो यहाँ पे R का जो वैल्यू निकलेगा, SI आपको पता है कितना दिया हुआ है? 400। ये कितना दिया हुआ है? 100। प्रिंसिपल आपका कितना है? 4,000। और टाइम कितना है? ये 400 रुपये का ब्याज है, वो 1 साल का है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये मैं 0 से यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? ये हमारा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना आ गया? ये 10% के बराबर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो आपका समय बहुत ही बचेगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्चुअली रिलेटेड है। और क्वेश्चन है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी at compound interest amounts to ₹6,000 in 3 years and 9,000 in 6 year। तो आपको प्रिंसिपल पता करना है कि आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो आपका बहुत ही समय बचाएगा। आप इस शॉर्टकट को इस तरीके से सीखिए। कैसे? ये जो टाइम हमारे पास दिया हुआ है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में ये काम का चीज़ है आपके लिए। अभी आप देखो कि यहाँ पे ये 3 ईयर्स दिया हुआ है और जो दूसरा टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है?
6 ईयर्स दिया हुआ है। तो ये एग्जैक्टली इसका कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो इसके लिए m² n का यूज़ कीजिए। ये स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सपोज कीजिए कि ये 9 रहता तो ये 3 का 3 टाइम्स होता, तो आपको पावर के बदले में यहाँ पे 3 लेना है। तो इस क्वेश्चन में ये इसका 2 गुना टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पैसा है इसी का 6000 का आप स्क्वायर करेंगे और ये 9000 का n के बदले में यूज करेंगे। ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया हमारा 4000। तो हमारा जो प्रिंसिपल है इस क्वेश्चन का ये 4000 है। ये फॉर्मूला आपको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो मैंने m²/n लिखा है वह अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईयर्स लिखा है। अगर ये 2 ईयर्स रहता और यहाँ अगर 10 रहता तो ये 5 टाइम्स है, तो आपको यहाँ पावर कितना लेना पड़ता, 5 लेना पड़ता। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो शॉर्टकट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको लर्न कीजिए और इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए।